Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 8, that is the redox reaction, and topic for today is the redox reaction in term of oxidation number. जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, किसको? रिडॉक्स रिएक्शन को। जिसमें सबसे पहले अगर हम कोई फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे Cl2 प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2Cl नेगेटिव प्लस Br2। इन दिस इक्वेशन यू हैव टू रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है, उसमें रूल्स हैं जो उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हम अगर Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल रिमेन 0। Br पे जितना चार्ज है तो उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा? दैट इज इक्वल टू इट्स चार्ज, दैट इज -1। यहाँ पर भी देखेंगे तो कितना है? -1, और Br2 का कितना होगा? 0। तो यहाँ पर चेक करते हैं Cl कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो Cl 0 से -1 पे जा रहा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो 0 से -1 जाने का मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विच इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दिस वन इज द रिडक्शन। लेकिन अगर हम Br को देखते हैं तो Br -1 से कहाँ जा रहा है? 0 पे। तो ऐसे एरो लगा के आपको शो करना है। एंड दिस वन इज द ऑक्सीडेशन। व्हाई दिस वन इज द ऑक्सीडेशन? अगर आपसे पूछते हैं ऑक्सीडेशन क्यों है, तो रीजन आपको क्लियर है। Br -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो -1 वैल्यू कम है, 0 बड़ी वैल्यू है, तो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बाय दिस रिएक्शन वी कैन से Cl2 is reduced into Cl negative and Br negative is oxidized into Br2। अगर आपसे यहां पूछता है विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्लोरीन खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस, और इसको Br नेगेटिव को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। दैट्स व्हाई क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो Br नेगेटिव है खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, और Cl2 को क्या कर दिया? रिड्यूस। तो इसका मतलब Br नेगेटिव यहां पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये Br नहीं होता तो Cl2 Cl नेगेटिव में रिड्यूस नहीं होता, और अगर ये Cl2 नहीं होता तो Br नेगेटिव Br2 में ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो दैट मीन्स यहां पर आप नोट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर पूछता है इन विच इट इज ऑक्सीडाइज, इन विच इट इज रिड्यूस्ड, तो क्लोरीन Cl2 से Cl नेगेटिव में क्या हुआ? रिड्यूस। Br नेगेटिव Br2 में क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही करना है। अगर हम यहां देखें तो ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, जिंक की कितनी होगी? दैट इज 0। H की देखें तो कितनी है? दैट इज +1। Cl की -1, Zn +2, Cl -1, हाइड्रोजन 0। तो अब इसमें देखेंगे विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस्ड। अगर हम जिंक को देखते हैं तो जिंक कहां से कहां जा रहा है? 0 से +2। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और अगर हम यहां देखें क्लोरीन -1, तो इधर कोई चेंज नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कहां से कहां गया? +1 से 0। तो दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब HCl खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। किसमें? हाइड्रोजन में। और जिंक को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। कैसे? 0 से +2 में पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? HCl ने। तो HCl यहां पर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पर आए MnO2 + HCl, तो इस केस में अगर हम यहां देखते हैं तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? यहां पर -2। मैग्नीज पे निकालेंगे तो कितना आएगा? दैट इज +4। H पे कितना? +1, Cl पे -1, यहाँ Mn पे निकालेंगे +2। क्यों? क्योंकि Cl पे -1 है। तो ओवरऑल न्यूट्रल है, तो -1 × 2 -2, और ये +2 जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा उसकी हेल्प से ये पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, निकालना सीखेंगे इसको। Cl का 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। अब इसमें देखना है विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस्ड। मैग्नीज कहाँ से कहाँ जा रहा है? अगर हम यहाँ देखें तो +4 से +2, तो क्या हो रही है? दैट इज रिडक्शन। Cl को देखें -1 है, -1 है। हाइड्रोजन यहां किस में है? +1 में है। और यहां पर देखें तो किस में है?
+1 में है, लेकिन क्लोरीन यहाँ -1 में है और यहाँ किस में है, 0 में। तो क्लोरीन यहाँ पर -1 से 0 में भी जा रहा है। ये -1 से -1 में है, लेकिन यहाँ -1 से 0 में है। तो इन दिस केस दिस वन इज ऑक्सीडेशन। अगर आपसे एजेंट पूछे विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HCl रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा, किस में रिड्यूस होगा, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑक्सीजन -2 था, -2 में ही है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। आपने कई बार नाम सुना होगा, जैसे हम सॉल्ट लेते हैं उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो भी हमारा सॉल्ट जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट या जो भी मेटल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, उस केस में आप नोट करेंगे जिसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें जो हम वर्ड यूज करेंगे OUS यूज करेंगे, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें IC इक। जैसे कॉपर इन +1 अगर हो तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस, और अगर +2 में है तो क्यूप्रिक। ऐसे आयरन अगर 2 में है तो फेरस, और आयरन अगर 3 में है तो फेरिक। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, ये हमारा ओल्ड सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा जो स्टॉक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम विद इन ब्रैकेट रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं, जैसे Cu2O। तो यहां पर कॉपर जो है वो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉपर विद इन ब्रैकेट हमने लिखा 1 रोमन न्यूमेरल्स में ऑक्साइड। यहां पे कॉपर क्या दिखा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई वी राइट इट एज कॉपर 2 ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पर टिन की बात करें SnO, तो यहाँ पर टिन क्या दिखा रहा है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई वी राइट इट एज टिन 2 ऑक्साइड। और यहाँ पर अगर हम निकालें टिन की कितनी आएगी, दैट इज -2 × 2 -4, इस पे आएगी +4, तो टिन 4 ऑक्साइड। तो दिस इज द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और उसकी जो नोमेनक्लेचर है, कोई भी हमारा कंपाउंड है उसकी नेमिंग करनी है, या तो ऑड सिस्टम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे FeSO4 तो आपको नेम पता ही होगा, सोल्ट का क्या बोलते हैं, फेरस सल्फाइड। लेकिन अगर FeCl3 है तो उसको क्या बोलेंगे, फेरिक क्लोराइड। वाई, क्योंकि आयरन अगर 3 में है तो फेरिक वर्ड यूज होगा, और आयरन अगर 2 में है तो फेरस वर्ड यूज होगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट व्हेन 2 and more than 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम बोल देते हैं C+O2 गिव्स CO2। इसके अलावा अगर हम कंबशन रिएक्शन को भी कॉम्बिनेशन बोलते हैं, CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। अगर आपसे पूछता है कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो उस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एलिमेंटल फॉर्म में ऑलरेडी पता है, दैट इज 0। ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, दैट इज 0। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ किस में होगा, -2, तो कार्बन किस में आ जाएगा, +4। तो कार्बन कहाँ से कहाँ जा रहा है, दैट इज 0 से +4 में जा रहा है, तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रहा है, दैट इज 0 से -2 में, तो दैट इज रिड्यूस्ड। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन किस में दिखाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, क्योंकि बताया था मेटल को छोड़ के बाकी सभी के साथ क्या दिखाता है, +1, और मेटल के साथ क्या दिखाता है, -1। तो इसका मतलब +1 × 4 +4, तो कार्बन क्या दिखा रहा है, -4। ऑक्सीजन क्या दिखाएगा, 0। यहाँ पर कार्बन की निकालेंगे तो ऑक्सीजन किस में, -2, तो कार्बन क्या दिखाएगा, +4। और हाइड्रोजन की निकालेंगे तो +1, ऑक्सीजन की निकालेंगे तो -2। तो क्या नोट किया आपने कि जो कार्बन है वो -4 से कहाँ जा रहा है, +4 के अंदर, और जो ऑक्सीजन है वो 0 से -2 में। तो इसका मतलब दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। अगर सेकंड की बात करें डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में अगर हम यहां पर लेते हैं CaCO3 gives CaO + CO2।
अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो आप क्या नोट करेंगे, तो दिस वन इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो और चेक करते हो वेदर दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, तो क्या चीज नोट करेंगे, कैसे करना है इसको। इसके अंदर आपको जो पॉइंट समझना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, इसको निकालेंगे सबसे पहले। तो इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की निकालें तो कितनी है, दैट इज -2, और कैल्शियम की निकालेंगे तो कितनी, +2, और ये कितना हो गया, अगर हम यहां पर देखें तो -2 × 3 -6, और ये +2 है। और अगर हम इस पे निकालें तो कार्बन पे कितना आएगा, तो इस पे टोटल -2 × 3 कितना होगा, -6, तो +6 बनाने के लिए कार्बन पे आएगा +4। कैल्शियम पे निकालेंगे तो +2, ऑक्सीजन पे निकालेंगे -2, और कार्बन पे निकालेंगे तो +4, और ऑक्सीजन पे निकालेंगे तो -2। तो क्या नोट किया आपने कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कैल्शियम +2 में है तो +2 में है, कार्बन +4 में है तो +4 में है, ऑक्सीजन -2 में है तो -2 में है। तो यहाँ पर दिस रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन आपसे कहा जाए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो। अगर हम यहां पर लेते हैं H2O और उसका डीकंपोजिशन करते हैं, आपको टाइप याद होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन थी और थर्मल डीकंपोजिशन थी, दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल में आपको प्रोडक्ट मिलता था H2 + O2। अब इस केस में अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो +1, ऑक्सीजन का निकालें तो -2, और हाइड्रोजन यहां पर 0 में और ऑक्सीजन यहां पर भी 0 में है। तो हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब देयर इज ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीजन देखें तो -2 से 0 में जा रहा है, तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब ये रिएक्शन क्या है, दिस वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, दे में बी रिडॉक्स रिएक्शन हो भी सकती हैं और नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि जो उससे हमें कंपाउंड है, अगर कंपाउंड में ब्रेक डाउन होगा तो उसमें रिडॉक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन वो एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो रिडॉक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इसका थर्ड एग्जांपल याद होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेते हैं तो AgCl ऑन डीकंपोजिशन गिव्स Ag + Cl2। अगर यहां देखें तो सिल्वर +1, क्लोरीन -1, सिल्वर 0, क्लोरीन 0। तो आप देख सकते हैं सिल्वर क्या हो रहा है, +1 से 0 का मतलब यहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन, और क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो Zn + HCl गिव्स ZnCl2 + हाइड्रोजन। इसके अलावा हम चाहें तो Zn + FeSO4 गिव्स ZnSO4 + Fe। अगर हम इसमें देखें तो जिंक किसमें है, 0 में, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, जिंक +2, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन 0। तो जिंक कहां से कहां जा रहा है, 0 से +2, दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और क्लोरीन देखें तो -1 से -1 में ही है, हाइड्रोजन +1 से 0 में है, तो देयर विल बी ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिंक यहां पर देखें तो 0 में है, आयरन +2 में है, और जिंक यहां पर देखें तो किस में है, +2 में है, और आयरन देखें तो 0 में है। तो जिंक क्या हो रहा है यहाँ, ऑक्सीडाइज, और आयरन क्या हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, डीकंपोजिशन भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, एंड लास्ट वन जो आपको ध्यान से करनी है दैट इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन समझनी है ध्यान से। सबसे पहले अगर हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑन डीकंपोजिशन गिव्स हाइड्रोजन + ऑक्सीजन, सॉरी H2O + O2, वाटर + ऑक्सीजन देगा ये। दिस वन इज द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide एंड फार्मूला फॉर हाइड्रोजन peroxide इज H2O2। अक्सर डीकंपोजिशन करते हैं तो आप नोट करेंगे हाइड्रोजन यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, दैट विल शो द +1। अगर ऑक्सीजन की देखेंगे तो दैट विल शो द -1। तो यहां पर peroxide में बताया था ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, चेंज हो जाती है -1। और यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन किस में है, +1, और यहां ऑक्सीजन किस में है, -2, और यहां ऑक्सीजन किस में है, 0।
तो आप क्या नोट करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन का तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से -2, और यहाँ पर देखें तो -1 से 0। तो -1 0 क्या हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन, और -1 से -2 का मतलब हो गया रिडक्शन। अब इसको देख के आपको डेफिनेशन में कुछ समझ आएगा। दैट मीन्स डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस आर दोज redox reaction in which a single element is oxidized as well as reduced। वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल एलिमेंट क्या हो, ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। नेक्स्ट वन, दिस इज द P4 plus OH नेगेटिव गिव्स PS3 plus H2PO2 -1। अगर इसको भी देखें तो ये भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। कैसे, अगर फास्फोरस को यहां देखेंगे तो बताया था एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा, लेकिन यहां पर देखेंगे तो हाइड्रोजन दैट इज इन +1, तो ये किस में आ जाएगा, -3, और यहां पर हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 × 2 करेंगे तो कितना होगा, दैट इज -4 + 2, एक उधर जाएगा कम होके तो ये आ जाएगा +1, क्योंकि इसको इक्वल टू -1 लेंगे, सॉल्व करेंगे तो H2PO2 -1, और सॉल्व करेंगे तो फॉस्फोरस +1 में जाएगा। फॉस्फोरस यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से +1, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और अगर हम यहाँ फॉस्फोरस को इधर देखें तो क्या हो रहा है, 0 से -1 -3, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए सिंगल एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे।